बुद्ध ने अपने उपदेशों में मनुष्य की होश पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया, अवेयरनेस पर सबसे ज्यादा बात की, क्योंकि होश से ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन एक लयबद्ध तरीके से चलता है। जिस तरह यह पूरा अस्तित्व एक धुरी पर केंद्रित है और अविरल एक सुर में लयबद्ध तरीके से चल रहा है, इसी प्रकार मनुष्य भी इसी कुदरत से लयबद्ध होकर सुचारू रूप से चल सकता है। जब इंसान अपनी धुरी से दूर चला जाता है, अपने केंद्र से दूर चला जाता है, वह कुदरत से दूर चला जाता है और कुदरत से जो वह टूटता जाता है, उसी अनुपात में सुख दुख उसके जीवन में आकार लेता है। और आपने ख्याल किया होगा कि जो व्यक्ति भी कुदरत से जुड़ा हुआ है, कुदरत के नजदीक है और अपनी जिंदगी को आज भी उसी नियम, संयम और सदाचार से जी रहा है, उसके अंदर आज भी एक शांति है, एक सुख है, चैन है, एक मानसिक संतुलन है। मनुष्य आज नेचर के, कुदरत के खिलाफ खड़ा है। उसका संपूर्ण जीवन एक बनावटी रूप ले चुका है और इसी वजह से वह कल्पनाओं में बनावटी सामानों के सहारे अपनी शांति और खुशी की तलाश कर रहा है, जो हो नहीं सकता, जो मिल नहीं सकती। मगर अब वह इस दौड़ में इतना आगे निकल चुका है कि वहां से वापसी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या की और उसको वरदान मिला कि वह कल सुबह सूरज निकलने के बाद जहां तक भी जाएगा, वह सारी जमीन उसी की हो जाएगी। मगर एक शर्त है कि शाम को सूरज के छिपने से पहले पहले अपने ही स्थान पर लौटकर वापस आना होगा। वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठा, उसने अपने खाने का सामान तैयार किया, एक बोतल पानी की रखी, दिन भर का इंतजाम किया और उसने अपना रास्ता पकड़ लिया और वह चलता गया। बाद में उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस व्यक्ति के अंदर लोभ जगा। वह सूरज उगते ही निकला और लंबा रास्ता तय कर लिया और फिर उसने सोचा कि अब वापस लौटना चाहिए, मगर फिर बार बार ख्याल आता कि थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, अभी बहुत वक्त है, थोड़ा और आगे। और वो काफी दूर निकल चुका था। वहां से सूरज छिपने तक वापस लौटना मुश्किल था। अब वो वापस लौटने लगा। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत दौड़ लगाई, लेकिन अंत में वो थक हार कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोभ, बेहोशी एक अंधकार पैदा करती है, एक धुंधली दृष्टि पैदा होती है और मनुष्य को कुछ नहीं सूझता। वह अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर व्यर्थ में बर्बाद करके विदा हो जाता है। बिना होश के जिया गया जीवन इस कहानी की ही तरह है, जहां मनुष्य परिश्रम बहुत करता है अपने से, मगर लोभवश, अहंकारवश, ईर्ष्यावश, मोहवश किया गया कृत्य का फल नहीं मिलता। अंत में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समय से पहले ही मौत मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपनी बेहोशी देखी, समझो कि उसके अंदर पहली किरण जगी होश की, और वही व्यक्ति संन्यास्त हो पाया है, भिक्षु हो पाया है। उसी के अंदर अप्रमाद का जीवन शुरू हो सकता है। होश आधार है एक आध्यात्मिक जीवन का। एक महाजीवन की यात्रा होश से ही शुरू होती है, क्योंकि जहां होश जगा वहां अज्ञानता मिटी,
और जहां अज्ञानता मिटी वहीं प्रज्ञा का प्रकाश हुआ है। वहीं आलोक और संगीत की लय पैदा हुई और वहीं जीवन में उत्सव घटित हुआ है। होश को जगाने का, अपनी बेहोशी को तोड़ने का, अपनी अवेयरनेस को जागृत करने का तरीका जो हमें बुद्ध ने बताया आर्य अष्टांगिक मार्ग के तीसरे स्तंभ के रूप में, जहां व्यायाम है यानी पराक्रम है, लगातार अभ्यास और मेहनत है, जहां स्मृति है, होश है, अवेयरनेस है, और जहां समाधि है, एक टक समाधि, एक लौ की तरह, एक ऐसी लय, एक ऐसी लौ जो लगातार अखंड अविरल चल रही है, जिसमें कोई कंपन नहीं, जिसमें कोई खंड नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। उस अविरल ज्योत को हमने अवेयरनेस कहा, होश कहा है। वहां कोई नींद नहीं, कोई विस्मृति नहीं, कोई प्रमाद नहीं, गफलत नहीं। एक ऐसी शांति घटित होती है जो विचारों से ऊपर की बात है, जहां विचारों का जमघट नहीं। जहां विचारों का जमघट है, जहां भावनाओं की लहरें चल रही हैं, वहां मानसिक शांति नहीं, वहां कोई लय नहीं, कोई धुरी नहीं, कोई केंद्र नहीं, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। होश का जागरण होता है जब मनुष्य अपने घर की तरफ देखता है, यानी अपने अंदर देखता है, अपने मन के अंदर देखता है। जहां आग लगी है, जहां बेचैनी है, तृष्णा की, भूख, तड़प और आग में जलता हुआ वह अपने को देखता है, अपना आत्म मंथन करता है, स्वजागृति के अभ्यास करता है। बुद्ध कहते हैं भिक्षु निरंतर अपने होश को देखते रहता है। वह अपने चित्त का जानकार होता है। चित्त के जानकार का अर्थ है कि वह निरीक्षण करता रहता है कि क्या उसके मन में तरंगें उठ रही हैं, कितना अहम भाव उठ रहा है, कितना लोभ, मोह, तृष्णा और विकार उठ रहा है। जब वह अपने को भली भांति निरीक्षण करने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर से प्रमाद जाने लगता है। वह अपने उठ रहे विचारों को देखता है, वह उनका साक्षी होता है। और जीवन का नियम यह है कि जिसके अंदर होश जगा, जिसके अंदर प्रज्ञा जगी, जो अच्छे और बुरे को अपने अंदर निर्विकार भाव से अवलोकन करता है, होश जगाने का, अपने को निरंतर चित्त में पकड़ते रहने का, देखते रहने का अभ्यास करता है। और उसका उपाय है एक साधारण सा उपाय, अपनी आती जाती सांस को लगातार देखते रहना, महसूस करते रहना, दृष्टा की तरह ठहर कर देखना, रुक कर देखना, अपनी समस्त ध्यान और होश को उसी केंद्र पर रोक कर रखना जहां पर हम उसे लगाना चाहते हैं। तब एक ऑब्जर्वेशन उठेगी, एक क्षमता जगेगी कि मैं उस व्यक्ति को या वस्तु को अपने मन के अंदर शीशे की तरह देखता हूं, बिना जज किए देखता हूं। समस्त होश की साधना यही है कि अविरल अपनी आती जाती सांस पर दृष्टा चित्त बनाए जाए, दृष्टा की तरह देखा जाए, बिना जज किए, बिना जजमेंट दिए। अपने मन को, ध्यान को रोक लिया जाए ताकि दृश्य को देखकर विचार न उठे। ज्यादातर विचार उठते हैं क्योंकि हम सोए हुए होते हैं और देख ही नहीं पाते कि तब तक विचारों की श्रृंखला हमें अपने साथ ले जाती है।
हमारा ध्यान हटा देती है। आपने कभी विचार किया होगा, अभी से करके देखें, जैसे ही मैं आपसे कहूं कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, तो अभी आप पाएंगे कि आपका मुझको सुनने से ध्यान हट गया, या आपको मेरी आवाज कम सुनाई देने लगी है। ध्यान खंडित हो गया। आपने सांस देखी, सांस पर ध्यान केंद्रित किया, मेरी आवाज से आपका ध्यान हट गया। तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी। यह प्रयोग अभी करें। यही टूटे ध्यान का प्रयोग है। सुबह से शाम तक मनुष्य लाखों बार अपने ध्यान को तोड़ता है, खंडित करता है, और उसी खंडित ध्यान से वह अपना सारा काम कर लेता है, नित्य कर्म कर लेता है। इसी को बुद्ध बेहोशी कहते हैं, मूर्छा कहते हैं, प्रमाद कहते हैं। एक और अवस्था है जहां सिर्फ एक टक समाधि लगी है। वह जो करता है वहीं रुका हुआ है। अगर आप नहा रहे हैं तो आपको अपने हर कृत्य की याद है। अगर आप सांसों को देख रहे हैं तो आप वहीं हैं जहां सांस चल रही है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वहीं हैं, आपको अपना पता है। एक प्रयोग करना अब कभी भी जब आपको फुर्सत मिले, सुबह या रात में, जब भी आपको बाथरूम जाना हो, आप उठे, बैठे, पांव नीचे किए चारपाई से, एक कदम जमीन में रखा, फिर दूसरा कदम रखा। अब आप अपने को चलते हुए देख रहे हैं। आप बाथरूम तक पहुंचे, आपका हाथ उठा और आपने लाइट ऑन की, आपने दरवाजा धकेला, कुंडा पकड़ा, आपके अंगुली ने फील किया लाइट के बटन का दबाना, दरवाजे का पुश करना, लाइट का जलना आपने अनुभव किया। आपने दरवाजा धकेला, खोला, हैंडल पकड़ा, आप अंदर गए, पूरा होश है आपको। आप अपने हर कृत्य को देख रहे हैं, कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप दृष्टा हैं। आपने अपना कर्म किया जो भी, फिर आपने दरवाजा खोला, बाहर आए, दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की, और एक एक कदम रखते हुए आप अपने बेड में आ गए। बैठे, आपने पानी का गिलास उठाया या बोतल, आपके हाथों ने महसूस किया, आपके अंगुलियों में ठंडक, उस पानी की ठंडक, उस गिलास की ठंडक महसूस हुई, और उसको मुंह तक ले गए। आपको याद है कि आपका हाथ उठा, गिलास मुंह तक लगा, होठों को छुआ, और अब आपने पहली सिप ली। आपको याद है पानी मुंह से गले में उतरा, एक ठंडक, और फिर पेट में एक ठंडी लहर उठी, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही है, और आप दृष्टा की तरह देख रहे हैं ये सब। अब आपने गिलास को मुंह से हटाया और आपका हाथ धीरे धीरे नीचे, और आपने गिलास को टेबल पर रख दिया। एक आवाज हुई रखने की, आपको याद है। आपने इस पूरे कृत्य को होश से होते हुए देखा है। अगर यह प्रयोग आप कर पाए जिंदगी में, किसी भी समय, किसी भी क्षण, आपने रोज के कार्यकलापों में, छोटे छोटे कृत्यों में, अगर आप यह प्रयोग कर पाए, अपने को देख पाए करते हुए, तो आप पाएंगे कि आप अपने में वापस आ गए हैं। आपके अंदर गहरी शांति घटित हो जाएगी। आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि उसे अपने अलावा दूसरे की तरफ अपने ध्यान को ले जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और तब पहली बार आपको अपना ध्यान दिखाई देगा। आपके एक एक विचार जो उठ रहे हैं,
आपके मन में वह दिखाई देंगे। आप अपने हर विचार के साक्षी होंगे और आपको किस विचार को कृत्य की तरफ ले जाना है, किसे छोड़ देना है, ये आपके नियंत्रण में होगा। इसी समय पहली बार आपको अपनी मालकियत का एहसास होगा, धर्म का एहसास होगा, होश का एहसास होगा और आप अपने जीवन के मालिक होंगे। आपके जीवन का रिमोट आपके हाथ में होगा। कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना है, क्या सुनना है, क्या इग्नोर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी आपकी अपनी हस्ती होगी, आप अपने मालिक होंगे। अभी तो हमारी हालत यह है कि हमारे बटन किसी और के हाथ में है। जब वो चाहे हमें गुस्सा करवाता है, जब वो चाहे हमें प्यार करवाता है, जैसा हमें चाहे वैसा नचाता है और हम बंदर की तरह नाचते जाते हैं और हम कहते हैं कि हम सब कर रहे हैं, हमारी आंख खुली हुई है, हम होश में हैं, सोए हुए नहीं हैं, बेहोश नहीं हैं, जबकि कोई भी हमें कैसे भी नचाता है। हम नाचते हैं और फिर अपने कृत्य पर पछताते हैं। हम जेल खाने में चले जाते हैं, कैदी बन जाते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, किसी के साथ बदसलूकी कर देते हैं, मगर हम कहते हैं हम होश में हैं और हमारा जीवन एक नरक बन जाता है जहां दुख और पीड़ा के सिवाय कुछ भी नहीं, मानसिक अशांति के सिवाय कुछ भी नहीं, बेहोशी के सिवाय कुछ भी नहीं। सोचो, कौन आपको दुख दे रहा है? आपका प्रमाद, आपकी बेहोशी, आपकी तंद्रा। फैसला अभी भी हमारा ही है। क्या हम अपने होश के लिए, जागरण के लिए आज से ही तैयार हैं? फैसला हमें ही करना है, कोई हमारे लिए कर नहीं सकता। बुद्ध जमीन पर आकर हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हमें उपदेश दे सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कर नहीं सकते। हमें खुद ही करना